गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग है सो सेंटेंस के बारे में सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग ऐसे एकाएक कर ऐसे सब के बारे में डिटेल में जानकारी। सबसे पहले सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य क्या कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य सेंटेंस है को ऐसे हिंदी में वाक्य कहा जाता है। सेंटेंस ऐसे क्या होता है इसके बारे में जानकारी। सेंटेंस कहते हैं किसको। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या बोले हैं हम। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब पता करेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंस 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं 4 टाइप। पहला असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। अब हम लोग ऐसे सेंटेंस के बारे में लिखना चाहते हैं। सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में आप सभी। सबसे पहले सेंटेंस का सेंटेंस का है पढ़ने a group of words which make complete sense is called सेंटेंस। क्या बोले एक ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या बोले हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब है शब्दों का समूह। किसका शब्दों का समूह जिसका अर्थ पूरा पूरा निकले उसी को क्या कहा जाता है सेंटेंस का। फिर से बता रहे हैं क्या शब्दों का समूह जिसका अर्थ पूरा अर्थ निकले उसको सेंटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दिस इज ए बुक। यह एक किताब। अब देखिए यहाँ पे ऐसे इसका पूरा निकल रहा है ना। इसी को क्या कहा जा सकता है सेंटेंस कहते हैं। इसको हम और भी तरह के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे राम इज ए गुड राम कैसा लड़का है एक अच्छा लड़का। राम के बारे में ऐसे क्या कह रहा है राम इज ए गुड। इससे ऐसे पता चलता है क्या राम एक अच्छा लड़का। इससे पूरा अर्थ निकल रहा है। इसी को क्या कहा जाता है सेंटेंस कहते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऐसे क्या करते हैं सेंटेंस के बारे में और ऐसे जानकारी लिखते हैं। सेंटेंस को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किस लेटर में लिखते हैं कैपिटल लेटर में। सेंटेंस को किस लेटर में लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। सेंटेंस को हम लोग ऐसे लास्ट में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन साइन का चिन्ह देते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस का अंत करते हैं उसका अंत ऐसे हम फुल स्टॉप से करते हैं, क्वेश्चन मार्क से करते हैं और एक्सक्लेमेशन साइन से करते हैं। यहाँ तक किसी को जानकारी सब हो गई। अब आगे हम लोग जानकारी लेंगे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के उसके बारे में है से जानकारी देते हैं। पहले क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस के कितने काइंड्स
सेंटेंस के ऐसे चार काइंड, सेंटेंस के चार काइंड। फर्स्ट हो जाता है, क्या लिखेंगे, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस हो जाते हैं, सेंटेंस चार, सेंटेंस के चार काइंड्स होते हैं। फर्स्ट हो जाते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम हम लोग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं और इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। सेकेंड इसका एक टाइप हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। थर्ड हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड इसका टाइप हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ हो जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या पता है सेंटेंस के काइंड। फर्स्ट हो जाता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग स्टेटमेंट के भी नाम से जाना करते हैं। सेकेंड हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ हो जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि असर्टिव सेंटेंस को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। असर्टिव सेंटेंस को कितने टाइप में बांट देते हैं, दो टाइप में बांटते हैं। एक हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड इसका हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या हो जाता है असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड निगेटिव सेंटेंस। और देखिए असर्टिव सेंटेंस के पहला क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, जब हम लोग क्या देते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, उसको असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जैसे पहले एग्जांपल दिए हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। इसमें ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट की तुमको पता चलता है, इसलिए इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा हम पता है टाइप इसका निगेटिव सेंटेंस बोले हैं, असर्टिव सेंटेंस का, उसको हम लोग इसको निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है जिसमें ऐसे नो या नॉट लगता है। इसमें नो या किसी भी स्टेटमेंट में नो या नॉट लग जाए तो उसको क्या कहा जा सकता है, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम लिखे हैं राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय क्या है, एक तरह का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी का हम लोग निगेटिव बनाएंगे, राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम इज नॉट ए गुड बॉय। इसमें जब भी नो या नॉट हम जब भी लगा दिए तो इसके किसी भी स्टेटमेंट में तो क्या हो जाता है, वो ऐसे निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यहाँ तक किसी को जानकारी सबको हो गई है। अब ऐसे असर्टिव सेंटेंस के बारे में ऐसे क्या करेंगे, अब विस्तार से जाएंगे। अब असर्टिव सेंटेंस का डिफाइन कर लीजिए। पहला क्या है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ये सेंटेंस that makes a statement is called and assertive क्या बोले,
A sentence that makes a statement. A sentence that makes a statement is called an assertive sentence. कहने का मतलब है जब भी हम लोग किसी स्टेटमेंट को बनाते हैं, क्या बनाते हैं, किसी भी स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं या स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम गो टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। I am going to school। क्या बोल रहा है, राम गोज टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है, राम ऐसे बाजार जा रहा है। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट। जब भी ऐसे सिंपल स्टेटमेंट को बताए उसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस करते हैं। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल लिखे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, विद्यालय जा रहा हूँ। अब ऐसे आसर इसको ऐसे आप लोग नोट कर और ऐसे नोट कर लेंगे और ऐसे इसके बाद ऐसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। अब ऐसे यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या, सेंटेंस दैट मेक्स a sentence that asks a question, a sentence that asks a question is called interrogative sentence। कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी हम लोग किसी से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि अब इसके बारे में ऐसे डिफाइन लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिफाइन, ये सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड and interrogative sentence। जैसा क्या लिखा है, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। कहने का मतलब जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, एक लिख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या। और ध्यान में रखिएगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग जब भी हम लोग लिखते हैं, इसको पहचानना जैसे कैसे जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब भी ऐसे देखिएगा आप सेंटेंस में रहेगा तो क्या रह जाएगा, वो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ध्यान में अब ऐसे थर्ड आप लोग को ऐसे हम लोग बताएंगे, क्या थर्ड टाइप है, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एंड ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कर रहा है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एंड ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब है जब हम किसी के क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं,
जब हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं, सलाह देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब समझ जाइए वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, वो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऑर्डर का हिंदी होता है आज्ञा देना। ऑर्डर का हिंदी आज्ञा देना। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते, प्रार्थना करते हैं और सलाह देते हैं, ये सब जब भी हम किसी से करेंगे तो समझ जाइएगा वो कौन सा सेंटेंस है, वो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बारे में डिफाइन लिखिए, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में डिफाइन लिख लीजिए। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आप लिख लीजिए, इम्परेटिव सेंटेंस। A sentence that expresses an order, request, advice, is called an imperative sentence. Imperative sentence. Example: sit down. Sit down. Sit down. Sit down. क्या लिखा है? A sentence that expresses an order, request, advice is called an imperative sentence. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी भी ऐसे जब सेंटेंस में हम किसी को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस। ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा देना। ऑर्डर का इंग्लिश क्या होता है, आज्ञा। जब भी किसी को ऐसे आज्ञा देते हैं। रिक्वेस्ट का हिंदी होता है क्या, प्रार्थना करना। जब भी हम किसी से प्रार्थना करते हैं। एडवाइस का हिंदी होता है सलाह, जब हम किसी को सलाह देते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। किसी को कोई डाउट? अब ऐसे क्या करना है, इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम किसी को बोले सिट डाउन, क्या बोल रहे हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ। क्या कर रहा हो, बैठ जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे सिट डाउन क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। बोलेंगे प्लीज गिव मी ए वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया एक गिलास पानी दो। ये हम किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। हम इसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके एक गिलास पानी दे। उसको क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो क्या हो गया, ये है सो हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। अब ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ रहे हैं कि समझ गया होइएगा। अब ऐसे इसको ऐसे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बारे में ऐसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानकारी लेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके और अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सब हो जाने पर अब हम लोग इसको नोट करते हैं। साथ में इसको क्या करते चलेंगे, आप लोग नोट करते चलेंगे। अब ऐसे हम लोग क्या करें, एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्या 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 हम लोग जानकारी लिए, आज क्लास में क्या क्या पढ़ाई हुआ है। आज हम लोग पहले टॉपिक पढ़े क्या, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब है शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूरा निकले, उसे कहा जाता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानकारी लिए
सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंस है सो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या क्या बोले? फर्स्ट है से असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड है से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग पढ़े। अब ध्यान में रखिएगा कि अब जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। जब भी हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो करते हैं कैपिटल लेटर से, किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। और जब भी हम किसी सेंटेंस का हम लोग अंत करते हैं, जब भी हम किसी भी सेंटेंस का अंत करते हैं तो उसको हम लोग फुल स्टॉप से अंत करते हैं, क्वेश्चन मार्क से अंत करते हैं और एक्सक्लेमेशन साइन से ऐसे उसका अंत किसी भी सेंटेंस का करते हैं। अब ऐसे सेंटेंस के टाइप को ऐसे लोग पढ़ें। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना करते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला असर्टिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस। जब हम किसी को से क्या करते हैं? स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट को बनाते हैं, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे जिसका ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट किया, इसका क्या बोले? सिंपल सा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाए उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। इसमें एक पॉजिटिव सिंपल सा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, पता चल रहा है कि नहीं कर रहा? उसी को असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी तरह इसका असर्टिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से सेंटेंस में नो या नॉट लग जाए, जब किसी भी सेंटेंस में नो या नॉट लग जाए उसको हम क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस जैसे एग्जाम्पल एक लिख लीजिए। जैसे हम अभी बोल रहे हैं राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। उसी का है से निगेटिव हमको बनाना है। निगेटिव क्या हो जाता है? राम इज नॉट ए गुड बॉय। जब भी ऐसी सेंटेंस में नो या नॉट लग गया तो इसमें क्या हो गया? क्या हो गया? वो ऐसे निगेटिव सेंटेंस। जैसे समझ लीजिए, जैसे हम बोले राम इज नॉट ए गुड बॉय। राम क्या है? राम एक अच्छा लड़का नहीं है। इसमें ऐसे नॉट, इस सेंटेंस में नॉट लग गया नहीं लग गया? नॉट लग गया, ये क्या हो गया? ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब है हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़े हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद पढ़े हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन करने का मतलब प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। उसको क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, है ना? ये सब क्या हो जाएगा? ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्या देते हैं? क्वेश्चन मार्क देते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं तो समझिएगा वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब अगला हम लोग ऐसे टाइप पढ़े हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद पढ़े हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। सब पढ़े, मतलब कि जब हम किसी अपना एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर देते हैं, करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, उसी को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सिट डाउन। क्या? सिट डाउन। सिट डाउन कहें, सिट डाउन बैठ जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। तो क्या हो गया?
इंपेरेटिव सेंटेंस। किसी को डाउट? अब ऐसे इसके आगे पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए अब ऐसे क्या चला जाए, बाय।